नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुए के शिकार की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। एक बंदर पेड़ पर चढ़कर मस्ती कर रहा था, तभी तेंदुए की उस पर नजर पड़ गई। फिर तो तेंदुए ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि बंदर को जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर माना जाता है। अमूमन वो बड़े से बड़े शिकारी की पकड़ में नहीं आता, लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ गया। पहले इन तस्वीरों को देखिए और आनंद लीजिए। एक बंदर ने अपनी चुस्ती और फुर्ती से एक नहीं दो बाघों का जीना हराम कर रखा है। कूद कर कभी इस डाल तो कभी उस डाल पहुंच जाता है। बाघ बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। शरारती बंदर इस कदर बदमाशी पर उतारू है कि वो पेड़ के नीचे मौजूद बाघ के कान भी खींचता है, लेकिन बाघ के हाथ नहीं आता है। बंदर की बदमाशियों वाले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा है। एक बार नहीं, बार बार देखा है। लोगों ने इस वीडियो को देखकर यह मान लिया था कि बंदर जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर है। वो बड़े बड़े शिकारियों का भी शिकार नहीं बनता। बाघ को अपनी चपलता और चालाकी से बेहाल कर सकता है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व से आई एक तस्वीर ने साबित किया है कि जंगल में जंगल के राजा का ही चलता है। हालांकि इन तस्वीरों में शेर या बाघ नहीं, तेंदुआ है तो क्या हुआ, वो भी तो जंगल के राजा के परिवार का ही हिस्सा है। दिल थाम कर इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कभी कभी ही कैमरे में कैद होती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में पेड़ की ऊंची लेकिन पतली सी टहनी पर जंगल के खतरनाक शिकारी को देखकर ही आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अमूमन शेर, बाघ और तेंदुआ जमीन पर शिकार करते हैं, लेकिन शायद इस तेंदुए ने बंदर की पुरानी चुहलबाजी का बदला लेने की ठानी है। देखिए किस तरह एक चतुर शिकारी की तरह यह तेंदुआ बंदर की हर हरकत पर पैनी नजर गड़ाए हुए है और अचानक बिजली की फुर्ती से अपने शिकार पर टूट पड़ता है। बस कुछ सेकंड और बंदर तेंदुए के जबड़े में गिरफ्त हो जाता है। एक बार फिर से इस तेंदुए के दिलचस्प शिकार को देखिए। मंडला जैसे होता है, मंडला परिक्षेत्र में एक चौकन रपटा है, उसके आसपास का क्षेत्र है और बड़ा ही सुंदर वीडियो है। ऐसा बड़ा कम देखने में आता है कि इस प्रकार से शिकार के वीडियो या शिकार की कोई घटना टूरिस्ट देख पाते हैं। तो एक लेपर्ड जो बंदर का पेड़ पर शिकार कर रहा है, लगभग 30 फीट ऊंचे पेड़ से कूद लगा रहा है। बड़ा ही रोमांचक करने वाला वीडियो है। पेड़ से नीचे आकर तेंदुआ आराम से अपने शिकार को कुछ देर तक जबड़े में फंसाए रखता है, फिर सधे हुए कदमों से शिकार को मुंह में दबाए जंगल में कहीं गुम हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि जंगल में जंगल के राजा या उसके परिवार की ही बादशाहत चलती है। बंदर कितना ही फुर्तीला क्यों ना हो, एक न एक दिन शिकार जरूर होता है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिरण की ऊंची छलांग देखकर बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इसके लिए वो जू या फिर जंगल सफारी पर जाते हैं। लेकिन अगर वही तस्वीर शहर में दिख जाए, वो भी बीच सड़क, तो सोचिए नजारा कैसा होगा। बिलासपुर में कुछ ऐसी दिलचस्प तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मॉनसून की हरियाली के बीच एक हिरन की कुलाचे मारती यह तस्वीर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आपके तन मन में स्फूर्ति जगाने वाली इस तस्वीर को आपको बार बार देखने का मन करेगा।
तस्वीर का एक हिस्सा देखेंगे तो कहानी समझ में भी नहीं आएगी कि आखिर आपको ये तस्वीर दिखा क्यों रहे हैं। आपको लगेगा किसी जंगल या जू में हिरन मानसून का आनंद ले रहा है, हरे मैदान में कुलांचे मार रहा है, तो इसमें भला खास क्या है। तो जरा इस तस्वीर का अगला हिस्सा देख लीजिए। जी हां, अपने झुंड से बिछड़कर यह हिरन शहर में आ गया है और देखिए कैसे साइकिल सवार के सिर के ऊपर से होकर जंप लगा रहा है। इस तस्वीर को पूरे फ्रेम में एक बार फिर से देखिए। अपने झुंड से भटककर जब यह अकेला हिरन शहर में पहुंचा तो यहां सब कुछ अलग अलग दिखा। इसी दौरान सड़क को पार करने के लिए इसने ऊंची छलांग लगा दी। शहर में वो भी बीच सड़क, ऐसी तस्वीर शायद ही दिखाई देती हो। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिलासपुर का है। हिरन अकेला था और वो शायद अपने झुंड से भटक गया था। हालांकि इस मामले में वन विभाग ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन ये दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। हम सब जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन आज हम आपको ये नहीं बता रहे बल्कि दिखा रहे हैं कि ऐसा गांव जहां जो कहलाता है मयूर ग्राम। चलिए दिखाते हैं आपको इस गांव में मोर और इंसान की दोस्ती की तस्वीरें। मौसम बारिश का है और बारिश में जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे बेशकीमती हीरों से जड़ी कोई पोशाक पहने नाच रहा हो। जैसे मोर की सुंदरता का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही खरगोन के करही के पास स्थित चिनगुन गांव का भी मुकाबला शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि ये गांव मयूर ग्राम यानी कि मोरों के गांव के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मोर जंगल या फिर जू में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां आपको खेत खलिहान से लेकर घर आंगन तक मोर का दीदार हो जाएगा। मोर और ग्रामीणों के बीच दोस्ती भी इतनी गहरी कि बिना किसी डर के मोर यहाँ न केवल विचरण करते हैं, बल्कि ग्रामीणों के द्वारा दिए गए दाने को भी बिना किसी डर के खाते हैं। कई बार बड़े पंखों वाले मोर बारिश के दौरान खेतों में घूमते हैं और पंख फैलाकर नाचते हैं तो अद्भुत नजारा दिखाई देता है। आलम यह है कि शाम होते ही मोर घर के आंगन और छतों पर अपना डेरा जमा लेते हैं। तभी तो ग्रामीण भी मोरों को अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। इतना ही नहीं, कई बार जब खेतों या फिर किसी और जगह पर मोर पर शिकारी कुत्ते हमला कर देते हैं तो इनका इलाज भी गांव के लोग ही करते हैं और वन विभाग को इत्तला भी करते हैं। हमारे गांव में करीब 300 से 400 मोर हैं। करीब खुले में ही रहते हैं और गांव के आसपास ही रहते हैं। मोर ग्रामीणों में ऐसा तालमेल है कि न मोर ग्रामीणों से डरते हैं न ग्रामीण मोरों से डरते हैं। बता दें कि महेश्वर विधानसभा के करही शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर ये चिनगुन गांव है, जहां करीब 1000 की आबादी रहती है और ये क्षेत्र जाट बाहुल्य भी कहा जाता है। चिनगुन गांव की खास बात ये भी है कि मोरों वाले इस गांव में सुबह से शाम तक मीठी आवाजें गूंजती रहती हैं। मोर और मोरनियों की आवाज सुनकर ग्रामीण भी आनंदित होते रहते हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। इंसानों और बेजुबानों के बीच वफादारी के किस्से जब भी सुने और सुनाए जाते हैं तो कुत्ते का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन सूरजपुर के गांव का मुर्गा इस दावे को चुनौती दे रहा है। घर वाले इसे चूजा लेकर आए थे लेकिन बड़ा होने के बाद इस मुर्गे ने परिवार से ऐसा रिश्ता बनाया कि वो अब इस पूरे गांव के लिए नजीर बन गया है। ये जंग बहादुर है। ना इंसान की नहीं,
इस बेजुबान की बात कर रहे हैं जनाब। ये जो इंसान के सिर पर सवार है, इसी मुर्गे का नाम गांव भर में जंग बहादुर के नाम से मशहूर है। जनाब को यह खिताब यूं ही नहीं मिला। इनकी बहादुरी की हल्की सी झलक पहले आप भी देख लीजिए, फिर इनकी पूरी दास्तां बताएंगे। मान गए ना, जमाना इन्हें जंग बहादुर यूं ही नहीं कहता। है तो पिद्दी सी जान, लेकिन बड़े बड़े बलवान इनके सामने टिकते नहीं। कुत्ते के जानी दुश्मन हैं जंग बहादुर। इस देसी मुर्गे की कहानी कुछ यूं है कि इस मुर्गे को महेश अपने घर एक चूजे के तौर पर लाया था। मुर्गे को बड़ा करके बेचकर पैसा कमाना मकसद था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मुर्गे ने महेश और उसके परिवार से ऐसा नाता जोड़ा कि अब जिंदगी भर का साथ हो गया है। लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो रहा है भैया। तो क्या करने के लिए लाए थे उससे? इसको हम लोग लाए थे, सोचे थे बड़ा हो जाएगा तो कुछ घर में यूज कर लेंगे या तो फिर बेच देंगे, पैसा कुछ मिल जाएगा करके। अब क्या स्थिति है? लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि मुर्गा जो है हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हो गया है। क्या क्या खासियत क्या है आपके इस मुर्गा की? यदि कोई कुत्ता चाहे जैसा भी हो, अगर घर के करीब आता है, अगर मुर्गा उसको दिख जाए तो उसको दौड़ा देता है, भगा देता है घर के। महेश और उनके पूरे परिवार के लिए जंग बहादुर रक्षक बन चुका है। गांव का कोई भी आवारा कुत्ता इनके सामने नहीं टिक पाता। इतना ही नहीं, अनजान लोगों को देख मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है और घर के लोगों को सतर्क करने लगता है। ऐसे में परिवार के लोगों को समझ में आ गया कि यह मुर्गा अब इस परिवार का सदस्य बन चुका है, क्योंकि जंग बहादुर बड़ा होते होते घर की रखवाली करने लगा है। खासियत यह है इसका कि यहाँ पे जैसे कुत्ते लोग आते हैं या अन्य कोई भी आते हैं, सबको दौड़ाता है। घर में किसी को घुसने नहीं देता है। अनजान व्यक्ति, मतलब अनजान चीज उसके नजर में आ जाए तो। जिस बहादुरी से मुर्गा पारिवारिक रक्षक बनकर आवारा कुत्तों की छुट्टी करता है, लोग अचरज में पड़ जाते हैं। इसीलिए गांव के आसपास के लोग इस मुर्गे को जंग बहादुर के नाम से बुलाते हैं। और जंग बहादुर का कमाल है कि उसके घर के आसपास के घरों के पशु पक्षी भी आवारा कुत्तों से सुरक्षित हैं। और इसीलिए जंग बहादुर से गांव वाले भी बेहद खुश रहते हैं। सबसे खास बात उस मुर्गे में मैंने देखा कि वो इनके घर की रखवाली करता है। छोटे छोटे जानवर जो भी आसपास आते हैं उन्हें भगाता है। वो सबसे बड़ी एक अच्छी बात है जो देखने में आई कि एक पक्षी जो है मानव प्रेम में कैसा है, और इन्हें भी उससे प्रेम हो गया है और एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उसे पाल रहे हैं। बहरहाल, एक मुर्गा और इंसान के बीच का यह अनोखा रिश्ता काबिले तारीफ है। साथ ही पशु पक्षियों और इंसानों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने की एक नजीर है। एक मुर्गा और इंसान के बीच पारिवारिक रिश्ता काबिले तारीफ है। जहां मुर्गा परिवार का रक्षक बनकर दिन रात पहरेदारी करता है, तो वहीं परिवार के लोग इस मुर्गे की आजीवन परवरिश करने की ठान लिए हैं। लिहाजा प्रकृति की संरचना में इंसान और पशु पक्षियों के बीच का ये अनोखा रिश्ता एक नया आगाज हो सकता है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। मगरमच्छ को देखते ही अच्छे लोगों के खौफजदा हो जाते हैं। मगरमच्छ को लेकर तो हॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन यही मगरमच्छ आपको अचानक सड़क पर नजर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? पुरानी कहावत है कि पानी में रहकर कोई मगर यानी कि मगरमच्छ से बैर नहीं करता। यह मगरमच्छ का खौफ ही है कि पानी में रहने वाले ज्यादातर जानवर इससे डर कर रहते हैं। मगर का खौफ इंसानों में किस कदर है, श्योपुर की ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। एक दो नहीं, पूरा गांव एक मगरमच्छ पर टूट पड़ा।
दरअसल गांव में यह खबर फैली कि श्योपुर के रिंझेटा गांव का एक बच्चा चंबल नदी में पानी पी रहा था। उसी दौरान मगरमच्छ ने उसे पानी में खींच लिया। फिर क्या था, पूरा गांव मगर को पानी से बाहर खींचने में जुट गया। जाल बिछाया गया, रस्सी लाई गई, लाठी डंडे मंगवा लिए गए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पानी से निकालकर रस्सी से बांध भी दिया और मुंह में बांस का फट्टा फंसा दिया। ग्रामीण इतने उग्र थे कि मगरमच्छ का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण जिस बच्चे को मगरमच्छ के पानी में खींचने का दावा कर रहे थे, उस बच्चे का शव पुलिस ने नदी के किनारे से बरामद कर लिया। गांव वालों का कहना है कि शव पर मगरमच्छ के दांत और नाखून के निशान मिले हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि बच्चे की मौत किस वजह से हुई। इसलिए वन विभाग ने मगर को आजाद कराकर पानी में छोड़ दिया। सूचना प्राप्त हुई कि रिंझेटा घाट पर एक बालक को मगर ने निकाल लिया। सूचना पर से घाट पर पहुंचे, जिसमें मगर को ग्रामीणों ने पानी में घेर रखा था। मगर को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला गया, क्योंकि मगर को मवेशी एवं आदमियों को हमला करने की आदत पड़ी हुई थी। इस वजह से रेस्क्यू कर मानव रहित जगह पर छोड़ने को वन विभाग को सुपुर्द किया गया है। श्योपुर में ग्रामीण मगर को पानी से खींचकर बाहर लाए थे, लेकिन लखीमपुर में तो खुद मगर खुली हवा में मॉनसून का मजा लेने के लिए बाहर निकल आया। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी के शारदा बैराज की बताई जा रही हैं। देखिए, ये शारदा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है। बताया जा रहा है कि इसी नदी से निकलकर मगरमच्छ पुल पर आराम से टहल रहा था। रात का सन्नाटा था, इसीलिए ज्यादा अफरा तफरी नहीं मची, लेकिन किसी राहगीर ने इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।